हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट एसएसटी दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। तो ये हमारा लक्ष्य बैच है। इस बैच में हम 6 to 8 एनसीईआरटी का वन लाइनर कंप्लीट करते हैं, जो कि आपको पीडीएफ रूप में भी मिलता है और जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर 1-2 दिन में शेयर कर देते हैं। और इसमें अगर आप हमारी इन वीडियोज़ को देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा एसएसटी में, क्योंकि सीधे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएसटी में। तो चलिए देखते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस और अच्छी और वीडियोस लाने के लिए। तो देखते हैं हमारा आज का चैप्टर 6, नए प्रश्न नए विचार। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, इसमें जैन धर्म के बारे में, और आगे हम देखते हैं इसमें। और तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ, और उन्हें सिद्धार्थ या गौतम के नाम से भी जाना जाता था। अब बुद्ध क्षेत्रीय थे तथा शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि बुद्ध किससे संबंधित थे? तो बुद्ध हमारे क्षेत्रीय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और जानते हैं बुद्ध के बारे में, जो कि हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया। तो उन्होंने बोध गया बिहार पीपल के नीचे तपस्या की तथा वहीं ज्ञान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो बोध गया बिहार में पीपल के नीचे। उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। और हमारे बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, ये कुशीनगर में हुई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर, आप इन्हें याद करके ज़रूर जाइए, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अब बुद्ध ने कुछ सिद्धांत दिए हैं अपने, तो इसमें से कुछ हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं क्लास 6 की, तो उसे देखते हैं। तो पहला वर्ड आता है हमारा तृष्णा। तो तृष्णा क्या होता है? जब हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक पाने की इच्छा करते हैं, मतलब हमारी इच्छाएं कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो उसे क्या कहा बुद्ध ने? तृष्णा कहा गया। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी प्राकृतिक भाषा में दी गई बुद्ध ने शिक्षा। अब उपनिषद कब आए थे? तो ये बुद्ध के उपदेश के समय से थोड़ा पहले आए। तो बुद्ध के समय नहीं आए थे, बुद्ध के समय से पहले आए थे। और उपनिषद हमारे ये उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्सा थे। ठीक है फ्रेंड्स। और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है गुरु के समीप बैठना, या गुरु के समीप बैठना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे देख लीजिएगा। इनमें विद्यार्थी और अध्यापकों के वार्तालाप संग्रह। तो उपनिषद क्या होते थे, देखते हैं एक बार दोबारा से। तो इनका निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये बुद्ध के उपदेश के समय से पहले, थोड़ा पहले हुए। इनका अर्थ था गुरु के समीप बैठना, और ये उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्सा थे, और इनमें केवल विद्यार्थी और अध्यापकों के वार्तालाप का संग्रह है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स थी इसमें। और इसमें देखते हैं, इन चर्चा में भाग लेने वाले ब्राह्मण पुरुष व राजा होते थे। तो मतलब आम जनता या शूद्र वगैरह इस उपनिषद में भाग नहीं लेते थे। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा आपको कि इनमें से उपनिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आप इन्हें सब याद रखे जाइए, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इसका विकास शंकराचार्य ने किया। तो इसके कई सारे पॉइंट हो गए। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ ये सब कि बुद्ध के उपदेश, थोड़े से उपदेश से पहले आए उपनिषद, और यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। और उनका इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और इसमें विद्यार्थी और अध्यापकों के वार्तालाप होते थे। और इस चर्चाओं में केवल ब्राह्मण पुरुष व राजा होते थे, मतलब अर्थात क्षेत्रीय और ब्राह्मण, मतलब इन दोनों के, और इनके अलावा कोई नहीं होता था। और इसका बाद उपनिषद का विकास बाद में किसने किया? तो उसका आंसर है हमारा शंकराचार्य ने। तो आप इसे देख सकते हैं। अब हमारे जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम सीधा इसमें वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे।
तो वह वज्जी संघ के लक्ष्वी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 23 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था सॉरी, और उनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना छोड़ देना चाहिए। अर्थात महावीर मानते थे कि अगर किसी को सत्य ज्ञान जानना है या फिर सत्य जानना है तो उसे सबसे पहले अपना घर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तभी जाकर वो सत्य को जान पाएगा जब वो बाहरी दुनिया से जुड़ेगा। भाषा कौन सी थी इनके ज्ञान की? प्राकृत। और व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो आप देखेंगे जितने भी ज़्यादातर व्यापारी होते हैं वो जैन ही होते हैं, और जैन ही ज़्यादातर व्यापारी करते हैं। तो सबसे पहले व्यापारी ने ही जैन धर्म का समर्थन किया था। और जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई, तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। अब हमारा आता है विनय पिटक किसे कहते थे? तो बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसमें कई सारे बुद्ध ने 3 पिटक बनाए थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक और एक सूत पिटक था, शायद वो तीसरा याद नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी में हमारे क्लास 6 में केवल एक ही पिटक दिया गया है, कौन सा? विनय पिटक। और ये किससे संबंधित था? इसमें बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का उल्लेख था। आप इसे एज इट इज याद रखिएगा। अब विहार क्या होते थे? यह एक प्रकार के शरण स्थल होते थे। आरंभ में विहार लकड़ी के बने होते थे, बाद में इनका निर्माण पहाड़ खोदकर किया गया। तो फ्रेंड्स जहाँ पर बुद्ध या फिर जैन सभी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे उसे विहार कहते थे। शुरुआत में ये विहार लकड़ियों के बने होते थे, बाद में ये विहार पहाड़ों को खोदकर जब राजाओं ने इनका समर्थन किया तो बड़े बड़े विहार आपको देखने को मिलेंगे जो पहाड़ खोदकर बनाए गए। नेक्स्ट, वानप्रस्थ का क्या अर्थ होता है? तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल में रहकर साधना करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्लास 6 के 1 लाइनर थे जो कि सीटेट में हूबहू पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से कुछ और बाहर आएगा नहीं, मैं इस बात का दावा करता हूँ। तो आप इन्हें पढ़िए और बार बार मेरी वीडियोस को देखिए ताकि आपको याद रह जाए। अब हमारा चैप्टर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो फ्रेंड्स इसमें अशोक के बारे में जानेंगे कि अशोक ने अपने कार्यकाल में क्या किया, थोड़ा बहुत, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो शासन शुरुआत हुई 261 ईसा पूर्व। तो पहले चंद्रगुप्त देखते हैं अशोक कौन था। तो ये चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र हमारा अशोक था। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नगर अशोक के कार्यकाल में कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये तीनों महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। नेक्स्ट, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो ये 2 शहर के नाम दिए गए हैं, नगर के नाम। इम्पोर्टेंट हमारे 3 थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, परंतु एनसीईआरटी में दो का ही जिक्र दिया गया है, जैसे तक्षशिला जो कि हमारे उत्तर और पश्चिम मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। ये उत्तर और पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ता था, कौन सा? तक्षशिला। और उज्जैन हमारा उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, मतलब बीच में पड़ता था जब हम उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते। नेक्स्ट, साम्राज्य का प्रशासन। तो पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो देखते हैं अशोक ने किस प्रकार का साम्राज्य का प्रशासन चलाया। तो जो हमारा पाटलिपुत्र था और इसके आसपास जो नगर थे वहाँ पर आगे देखते हैं। और अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। तो अशोक को कुछ भी संदेश पहुँचाना था तो वो अभिलेख का उपयोग करता था, और ये ऐसा करने वाला ये पहला शासक बना। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा।
कि अशोक के अब ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए। एक तो प्राकृतिक भाषा और दूसरा है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट देखते हैं। अब अशोक ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था धम्म। तो देखते हैं धम्म क्या था। धम्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धर्म से निकला हुआ है और इसमें पूजा की आवश्यकता नहीं होती है और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। और धम्म महामात धम्म का प्रचार करते थे। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि धम्म कौन था। तो धर्म एक प्रकार का धर्म था जो अशोक ने चलाया हुआ था। ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धर्म से निकला हुआ है और इसमें धम्म में क्या मान्यता है कि इसमें पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, मतलब अहिंसा अपनाता था। और धम्म महामात, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि धम्म का प्रचार कौन करते थे। तो धम्म महामात धम्म का प्रचार करते थे। ये दोबारा रिपीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 6 और 7 चैप्टर NCERT 6 क्लास हिस्ट्री के वन लाइनर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप इन वीडियोस को देखकर जाते हैं तो आप CTET में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बल्कि जिनका CTET किन्हीं वजह से कई बार रुक रहा है, वो भी अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो उनका CTET बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ की है मैंने और पूरा NCERT का निचोड़ है इसमें। तो आप इसे